अरे करिश्मा, आज सेठ जी के यहाँ बहुत ज़्यादा काम है। मैं दिन के खाने के लिए नहीं आ सकूँगा। तुम ऐसा करना, किसी के हाथ दिन का खाना भेज देना वहाँ। ठीक है, मैं आपके लिए खाना वक्त पे ले आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए, आप तक खाना पहुंच जाएगा। ठीक है करिश्मा, अब मैं जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है जो कि करना है। और तुम अपना ख्याल रखना और खाना टाइम पर ले आना। ठीक है। यूँ विनोद अब काम के लिए सेठ जी के यहाँ जा रहा होता है। विनोद की बहुत ज़्यादा ज़मीन होती है गांव में, लेकिन वो सारी ज़मीन बंजर होती है और विनोद के किसी काम की नहीं होती। इसीलिए विनोद सेठ जी के यहाँ काम करता है ताकि वो अपनी ज़िंदगी का गुज़र बसर कर सके और अपनी ज़िंदगी का पहिया चला सके। विनोद गंदम की बोरियों को यहाँ से वहाँ पर लेके जा रहा होता है कि उसी समय एक आदमी आता है विनोद को एक समाचार देने के लिए जो बिल्कुल अच्छा नहीं होता। अरे विनोद, तुझे कुछ पता भी है? तेरी पत्नी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो बेहोश होके गिर पड़ी है। अब जल्दी ये काम छोड़ के घर जा ताकि उसे अस्पताल ले जा सके। अरे ये कैसे हो गया? मैं अभी तो उसको सही छोड़ के आया था। मैं भी जाता हूँ उसको अस्पताल ले जाने। यूँ विनोद सब कुछ छोड़ छाड़ के घर की ओर भाग रहा होता है ताकि वो अपनी बीवी को अस्पताल ले जा सके। विनोद करिश्मा को शहर के अस्पताल ले जाता है और यही सोच रहा होता है कि पता नहीं करिश्मा को क्या हो गया है, क्यों उसकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई है कि वो बेहोश होकर गिर पड़ी है। विनोद बाहर इंतज़ार कर रहा होता है और अंदर उसकी पत्नी का ऑपरेशन चल रहा होता है। अरे विनोद, हमें माफ़ करना, हम आपकी पत्नी को नहीं बचा सके। आपका बच्चा सही सलामत है, जबकि आपकी पत्नी का देहांत हो चुका है। आप सब्र कीजिए। अरे ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? आज सुबह तो मैं उसको सही सलामत छोड़ के गया था। आप झूठ बोल रहे हैं ना कि मेरी पत्नी का देहांत हो चुका है। अरे मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुमने उनको लाने में देर कर दी, जिसकी वजह से उनका देहांत हो गया। हमने बहुत बचाने की कोशिश की। ये सुनकर विनोद अब वहाँ पर रोने लग जाता है, क्योंकि उसका अपनी पत्नी के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं होता। अब विनोद उस बच्चे को घर ले आया और उसकी परवरिश कर रहा होता है। विनोद काम पर भी जाता है और उसकी भी देखभाल करता है। विनोद बहुत मेहनत से उसकी परवरिश करता है। अरे विनोद, तू दूसरी शादी क्यों नहीं कर लेता? इस तरह राहुल को भी दूसरी माँ मिल जाएगी, क्योंकि वो बहुत छोटा है, और तुझे भी पत्नी मिल जाएगी। अरे सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं अब राहुल पर सुतेली माँ कैसे ला सकता हूँ? आपको तो पता है कि सुतेली माँ के कितने झंझट होते हैं, और फिर वो करिश्मा जैसा प्यार राहुल को दे सकेगी भी कि नहीं? अरे विनोद, तेरी उम्र कैसे कटेगी? तुझे पता है, तुझे भी तो सहारे की ज़रूरत है। तुझे भी तो कोई साथी चाहिए कि नहीं? अरे नहीं सेठ जी, मैं अब अपनी सहूलत के लिए विनोद पर सुतेली माँ नहीं लाना चाहता। मैं राहुल को माँ और बाप दोनों बनकर पाल लूँगा, कोई बात नहीं है सेठ जी। यूँ समय गुजर जाता है और राहुल बड़ा हो जाता है। अब विनोद उसकी पढ़ाई पर तवज्जो देता है और उसको शहर के सबसे बड़े स्कूल में दाखिल करवाता है और उस पर खूब मेहनत करता है। यूँ समय गुजरते हुए टाइम का पता ही नहीं चलता और वहाँ पर राहुल बड़ा हो जाता है और वो बीए पास कर लेता है, जबकि विनोद सेठ जी के यहाँ काम करता रहता है। राहुल, तूने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली और अब तेरे पास सरकारी नौकरी भी है। तो मैंने तेरे रिश्ते की बात की थी किसी से, अब तुझे वो कल देखने आ रहे हैं। तो तुझे कोई मसला तो नहीं कि अगर तेरी मैं शादी कर दूँ तो? क्योंकि वो बहुत अच्छे लोग हैं। अरे नहीं पिताजी, बल्कि मुझे क्या मसला होगा, मैं तैयार हो जाऊंगा। ये बताएं कल वो कितने बजे आ रहे हैं? अरे वो कल 10 बजे आ रहे हैं। तू तैयार रही, ठीक है? कल उनसे मुलाकात करनी है। ठीक है पिताजी, मैं कल 10 बजे तक तैयार हो जाऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है? यूँ पूनम के पिताजी राहुल के घर आ जाते हैं राहुल को देखने के लिए। अरे शंकर जी, ये मेरा बेटा राहुल है। मैंने राहुल की बहुत अच्छी तरबियत की है। मैंने राहुल को माँ और बाप दोनों बन के पाला है। आपको पता है,
राहुल की माँ का देहांत बचपन में ही हो गया था, तो मैंने इसको बड़ी मेहनत से माँ और बाप दोनों बन के पाला है। अरे क्या बात है विनोद जी, आपने तो बड़ी मेहनत की है अपने बेटे पे। ये बताएं राहुल करता क्या है? अरे शंकर जी, राहुल ने बीए किया है और अब सरकारी नौकरी करता है। राहुल के पास अच्छी नौकरी है अब। अरे वाह वाह, क्या बात है। मुझे ये रिश्ता मंजूर है। बस आप कोई अच्छा सा समय देख के शादी का मुहूर्त रख दीजिए ताकि दोनों का विवाह हो जाए। अरे बस शंकर जी, फिर ठीक है, अगली महीने की 15 तारीख ठीक रहेगी। आप क्या कहते हैं इसमें? अरे बस ठीक है, अगर आप लोग राज़ी हैं तो फिर मैं भी राज़ी हूँ, भला मुझे क्या एतराज़ है। यूँ राहुल और पूनम का विवाह हो जाता है और वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब वो जीवन साथी हैं। अरे पूनम, ये कुछ पैसे हैं, ये मेरी अलमारी में रख देना, ठीक है? मैं बाद में तुमसे ले लूँगा। इतनी ही देर में वहाँ पर विनोद आ जाता है और वो राहुल से पूछता है कि वो इतने पैसे कहाँ से लाया है। अरे राहुल, तेरे पास ये इतने पैसे क्या कर रहे हैं और तू ये कहाँ से लाया है? तेरी तनख्वाह तो बहुत कम है, तो फिर ये इतने ज़्यादा पैसे तेरे पास आए कहाँ से? मुझे बता तो सही। अरे पिताजी, ये कमीशन के पैसे हैं, ये मुझे लोग देते हैं, बस ये वही पैसे हैं। अरे तूने रिश्वत लेना शुरू कर दी है? तुझे बिल्कुल भी शर्म ना आई? क्या मैंने तुझे इतना पाल पोस के बड़ा किया कि तू जाकर वहाँ पर ऑफिस में लोगों से रिश्वत ले? अरे पिताजी, मैं अकेला नहीं लेता, सभी लेते हैं और इसी तरह सिस्टम चलता है। अगर मैं अकेला लेता होता तो फिर आप कहते। यूँ विनोद काम पर चला जाता है सेठ जी के यहाँ और वो सोच रहा होता है कि राहुल ने बहुत बुरा किया कि उसने लोगों से रिश्वत ली, और वो ये सोचता है कि मैं आइंदा नहीं लेने दूंगा उसको। अरे पूनम, ये कुछ और पैसे हैं, ये मेरी अलमारी में उन्हीं पैसों के साथ रख देना, ठीक है? अरे राहुल, तू रिश्वत के पैसे फिर से घर ले आया? मैंने तुझे मना भी किया था पिछली बार कि इस घर में रिश्वत के पैसे नहीं आने चाहिए, लेकिन तू बाज नहीं आता ना इस अपने काम से। अरे पिताजी, आप क्या हाथ धो के मेरे पीछे पड़ गए हैं? सब लेते हैं रिश्वत, मैं अकेला रिश्वत नहीं लेता। अरे राहुल, सब लोगों के बुरा काम करने से क्या बुरा काम अच्छा हो जाता है? हमने नहीं लेनी रिश्वत, और इस घर में अगर रिश्वत आई तो मैं यहाँ इस घर में नहीं रहूँगा, सुन लिया तूने? अरे पिताजी, मैं रिश्वत लेना बंद नहीं कर सकता। अगर आपको इस घर में नहीं रहना तो आप बेशक यहाँ से चले जाएं। अरे, तुम अपने पिताजी से कैसे बात कर रहे हो? उनसे ऐसे कौन बात करता है? उन्होंने तुम्हें पालने में कितनी ज़्यादा मेहनत की है, कुछ तो शर्म करो। पिताजी ने तुम्हारा कितना ख्याल रखा है, अब तुम उन्हें घर से बाहर निकाल रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अरे बेटा, तुम दोनों मेरी वजह से मत लड़ो। मैं कहीं पे चला जाऊंगा और वहीं पे रह लूंगा, लेकिन ये राहुल के रिश्वत के पैसे से इस घर में नहीं रहूंगा। सुन लिया तुम लोगों ने? यूं विनोद अपने घर से चला जाता है और वो सेठ जी के ओर जा रहा होता है। विनोद दिल ही दिल में सोच रहा होता है कि क्या मैंने इतनी मेहनत इसलिए की थी कि राहुल जाकर और लोगों से रिश्वत के पैसे ले सके? ये तो बहुत ज़्यादा बुरी बात है। वो बहुत अफसोस में होता है कि राहुल ने ये क्या कर दिया, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। अरे सेठ जी, मैं अपना घर छोड़ के आ गया हूँ, अब मैं अपने घर में नहीं रहूँगा। राहुल रोज़ाना रिश्वत के पैसे घर ले आता है और मैंने उसको बहुत मना किया, लेकिन वो मना नहीं होता, इसलिए मैंने घर छोड़ दिया अब। अरे विनोद, तूने अच्छा किया कि तूने घर छोड़ दिया, अब तू मेरे पास यहीं पर रह ले ही। राहुल बहुत बुरा काम करता है। अरे नहीं सेठ जी, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। मैं अपने ज़मीन पर झोंपड़ी बनाकर रह लूँगा। आप अपने घर में अच्छे से रहिए, मैं अब जा रहा हूँ। मगर विनोद, तू कैसे रहेगा झोंपड़ी में? तुझे पता है झोंपड़ी में ज़िंदगी गुज़र बसर करना बहुत मुश्किल होता है। अरे सेठ जी, कुछ नहीं होता। मैंने पूरी उम्र किसी का एहसान नहीं लिया। मैं झोंपड़ी बनाकर रह लूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ठीक है ना? यूँ विनोद अपनी ज़मीन पर झोंपड़ी बनाकर रहने लग जाता है। शुरू में उसको बहुत दिक्कत होती है झोंपड़ी में रहने के लिए, लेकिन फिर वो झोंपड़ी का आदी हो जाता है। अरे विनोद, तुझे पता है
तेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। अरे सेठ जी, अब भला खुशखबरी का हमारे साथ क्या नाता? कौन सी खुशखबरी है? अरे तुझे पता है जो तेरी ज़मीन है ना, सरकार तेरी ज़मीन पर बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहती है, जिसके तुझे वो बहुत अच्छे दाम देगी। मैंने पता करवाया है, सरकार तुझे 20 लाख रुपए देगी तेरी ज़मीन का। अब तेरे मज़े शुरू हो गए हैं। अरे सेठ जी, ये तो बहुत अच्छा समाचार सुनाया आपने मुझे। बहुत आनंद आ गया। 20 लाख रुपए आ गए तो मैं अपने लिए बहुत अच्छा घर बनवाऊंगा। अरे आप तो आज ऑफिस से इतनी जल्दी आ गए हैं, सब ठीक तो है ना? और कभी तो आप इतनी जल्दी नहीं आते हैं। अरे पूनम, मुझे ऑफिस वालों ने निकाल दिया है। दरअसल मैं रिश्वत लेते वहाँ पर पकड़ा गया था, तो उन्होंने मुझे निकाल दिया। और जो पैसे मैंने रिश्वत के लिए थे, वो भी सरकार ने वापस करने का कहा है। अगर नहीं कर सका तो सरकार ये घर जब्त कर लेगी। अरे ये क्या हो गया? आपको तो पिताजी मना भी करते थे, लेकिन आप बाज ही नहीं आते थे। पिताजी ने आपको कितना मना किया कि रिश्वत मत ले। अब देखिए रिश्वत लेने से क्या हो गया है आपके साथ। अरे मुझसे गलती हो गई थी, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी। अब वो हमसे पैसे भी वापस लेंगे और हमारा घर भी जब्त कर लेंगे। अरे भला ये क्या बात हुई? अब हम कहाँ पर जाएंगे? अगर ये घर जब्त हो गया तो हमारे पास तो दूसरा कोई रहने का ठिकाना भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रही, अब हम जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? ये सरकार से 20 लाख रुपए मिलने के बाद अब विनोद एक बहुत बड़ा घर बनवा लेता है अपने लिए, और उसमें बहुत शानो शौकत के साथ रहता है और जीवन का हर आनंद उठाता है। विनोद बहुत खुश होता है। अरे राहुल, तुम फिर आ गए यहाँ पर। ज़रूर तुम विनोद के पैसों के पीछे आए होगे, क्योंकि तुम बहुत लालची इंसान हो और तुमने तो विनोद को घर से भी निकाल दिया था। अरे नहीं सेठ जी, अब मेरे पास रहने को कोई घर नहीं है और मेरी नौकरी भी चली गई है। सरकार ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है, क्योंकि सरकार ने मुझे रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया था। मैं आपसे और पिताजी से बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे पिताजी की बात मान लेनी चाहिए थी और मुझे रिश्वत नहीं लेनी चाहिए थी। प्लीज़ मुझे आप दोनों माफ़ कर दें, और मैं वादा करता हूँ कि अब आइंदा के बाद मैं पिताजी की हर बात मानूंगा और कभी भी ज़िंदगी में कोई बुरा काम नहीं करूँगा। अरे नहीं बेटा, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते। और अब तुम यहाँ पर रहो, ये तुम्हारा अपना ही घर है। शुक्र है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, तो तुम अब यहाँ पर रहो। तो देखा दोस्तों, बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। राहुल ने रिश्वत ली और उसको पिता ने कई बार मना किया, लेकिन वो मना नहीं होता था, तो सरकार ने उसको नौकरी से निकाल दिया। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की स्टोरी कैसे लगी, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। तो दोस्तों, चलिए मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट स्टोरी में।